राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा एक ऐसा स्थान जो अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने रहस्यमय अतीत के लिए भी जाना जाता है। ये है भानगढ़ का किला। भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। इसकी दीवारों में दबी हैं सदियों पुरानी कहानियां जो आज भी लोगों को रोमांचित और भयभीत करती हैं। दिन में यहाँ पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने आते हैं, किले की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को निहारते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, यहाँ का माहौल बदल जाता है। एक शांत और रहस्यमय वातावरण छा जाता है। हवा में एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। दीवारों पर रहस्य गहराने लगता है। ऐसा लगता है मानो किले के पत्थर भी किसी अनकही कहानी को बयां करने के लिए बेताब हों। यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक जीती जागती किंवदंती है, बल्कि डर और रहस्य की कहानियों से घिरा एक खंडहर है। यहाँ हर ईंट में एक राज छुपा है, हर पत्थर एक अनसुलझी पहेली है। कहते हैं रात में यहाँ से चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। पायल की आवाजें गूंजती हैं और दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखती हैं जो लोगों को भयभीत कर देती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ बोर्ड लगाया है, यह चेतावनी देने के लिए कि रात में यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करना और रुकना सख्त मना है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, कभी यहाँ रौनक थी, जीवन था, खुशियां थीं। आज सिर्फ सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जो किले के भूतिया अतीत की गवाही देता है। एक भयानक घटना ने इस शहर को वीरान कर दिया, इसकी खुशियां छीन ली और इसे एक शापित जगह में बदल दिया। और अब हर पत्थर में एक अनसुलझा सवाल छुपा है, एक रहस्य है जो सदियों से अनकहा है। भानगढ़ का किला सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक इतिहास है, एक चेतावनी है, बल्कि एक रहस्यमयी कहानी है जो हर आने वाले को अपनी ओर खींचती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में इस किले में कुछ रहस्य छुपा है। भानगढ़ का इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। एक ऐसा समय जब भारत में मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ रहा था और राजपूत राजा अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक जनरल थे, उन्होंने इस किले को अपने निवास के रूप में स्थापित करने का फैसला किया। यह किला पहाड़ियों की ढलान पर घने जंगलों के बीच बसा था, एक रणनीतिक स्थान जो इसे दुश्मनों से बचाता था और आसपास के क्षेत्र का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता था। चारों ओर महल, हवेलियां, जो शाही परिवार और उनके दरबारियों के निवास स्थान थे। इनकी वास्तुकला राजपूत और मुगल शैलियों का मिश्रण दर्शाती है। बाजार और मंदिर जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित थे, शहर के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे। भानगढ़ कभी समृद्ध और खुशहाल शहर था, जहां व्यापार और वाणिज्य फलता फूलता था और दूर दूर से व्यापारी यहां आते थे, जहां कला और संस्कृति फलती फूलती थी। यहाँ के कलाकार और शिल्पकार अपनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए जाने जाते थे और शहर में अक्सर संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रहस्यमयी घटना ने सब कुछ बदल दिया। शहर वीरान हो गया और इसकी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। इतिहास में इसके उजड़ने की असली वजह नहीं मिलती, कोई ठोस सबूत नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन लोक कथाएं श्राप और डरावनी घटनाओं की बात करती हैं। कहानियां हैं कि एक तांत्रिक ने शहर को श्राप दिया था, या कि यहाँ भूतों और आत्माओं का वास है। कुछ लोग युद्ध या महामारी को कारण मानते हैं कि किसी आक्रमण या बीमारी ने शहर को तबाह कर दिया था, पर असली सच आज भी छुपा है। भानगढ़ का रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। आज इन खंडहरों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि कभी यहाँ जीवन की चहल पहल थी, कि यहाँ कभी जीवन था, लोग हंसते थे, रोते थे, प्यार करते थे और अपने सपनों को पूरा करते थे। भानगढ़ का रहस्य इसे और भी आकर्षक बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जो हमें इतिहास, रहस्य और मानवीय अस्तित्व की क्षणभंगुरता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। भानगढ़ के उजड़ने की सबसे चर्चित कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। रत्नावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे और सिंघिया नाम का तांत्रिक उन्हें पाने के लिए काले जादू का सहारा लेता है। एक दिन तांत्रिक ने इत्र की बोतल पर जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी पकड़ ली। गुस्से में रत्नावती ने बोतल पत्थर पर फेंकी, जादू उल्टा पड़ा और तांत्रिक मारा गया। मरते वक्त तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया, यहाँ कोई नहीं बचेगा, आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। जल्द ही युद्ध में पूरा शहर तबाह हो गया, रत्नावती समेत सभी मारे गए। कहते हैं आज भी यहाँ आत्माएं भटकती हैं,
रत्नावती और तांत्रिक की कहानी भानगढ़ के रहस्य को और गहरा बना देती है। भानगढ़ की डरावनी कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं, सरकार ने भी यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगाई है। एएसआई का बोर्ड साफ कहता है, सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। सुरक्षा कारण भी है, खंडहर, गहरे कुएं, जंगली जानवर, रात में खतरा बढ़ जाता है। लेकिन असली चर्चा पैरानॉर्मल घटनाओं की है। कई लोगों ने रात में अजीब अनुभव किए हैं। कुछ कहते हैं जो रात में रुका वह सुबह नहीं मिला या मानसिक रूप से परेशान हो गया। इन कहानियों की सच्चाई चाहे जो हो, सरकार ने एहतियातन यह नियम बनाया है। यह चेतावनी बोर्ड भानगढ़ की रहस्यमयी छवि को और मजबूत करता है। भानगढ़ में कदम रखते ही लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो। यह सिर्फ किला नहीं बल्कि एक उजड़ा शहर है। मुख्य द्वार से जौहरी बाजार के टूटे अवशेष दिखते हैं, जहां कभी रौनक थी। यहाँ कई मंदिर हैं, गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी, जो आज भी अच्छी हालत में है। कहा जाता है श्राप का असर इन मंदिरों पर नहीं हुआ। राजमहल अब खंडहर है। उसकी टूटी दीवारें और खाली कमरे डरावना माहौल बनाते हैं। महल के ऊपर से पूरा शहर और पहाड़ियां दिखती हैं। यहाँ की बनावट आज भी हैरान करती है। दिन में यह जगह ऐतिहासिक लगती है, लेकिन शाम होते ही रहस्य और डर का माहौल छा जाता है। भानगढ़ में कई लोगों ने अपने अपने ढंग से इस किले की ऊर्जा को महसूस किया है। कुछ इसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखते हैं, इसकी वास्तुकला और इतिहास में खो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ अजीब घटनाएं महसूस की हैं। ये अनुभव उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई इस किले में कुछ रहस्यमय शक्तियां मौजूद हैं। कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई पीछे चल रहा हो, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। ये एहसास इतना प्रबल होता है कि वे डर से कांप उठते हैं। तो कुछ को अचानक इत्र की खुशबू आना, जबकि आसपास कोई भी ऐसा स्रोत नहीं होता। ये खुशबू पल भर के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है, एक रहस्य छोड़ जाती है। कुछ पर्यटकों की तस्वीरों में जो उन्होंने दिन के उजाले में ली थीं, अजीब आकृतियां या परछाइयां दिखीं जो उस समय दिखाई नहीं दे रही थीं। ये तस्वीरें उनके अनुभव को और भी डरावना बना देती हैं। जो वहां नहीं थीं, न ही उस समय मौजूद थीं जब तस्वीरें ली गईं। ये अनपेक्षित छवियां सवाल उठाती हैं कि क्या कैमरे भी उस ऊर्जा को कैद कर सकते हैं जिसे हम नहीं देख पाते। गांव वाले कहते हैं रात में किले से अक्सर अजीब आवाजें आती हैं। औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। पायल की आवाजें, जैसे कोई धीरे धीरे गलियारों में चल रहा हो। और रहस्यमय रोशनी दिखती है जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। एक मशहूर किस्सा है जो अक्सर लोगों को डराता है। कुछ दोस्त रात में रुके चुनौती देने के लिए कि क्या वे किले के रहस्य को उजागर कर सकते हैं। सुबह एक गायब मिला, बिना किसी निशान के। बाकी डरे हुए थे और उन्होंने कभी वापस नहीं आने की कसम खाई। एक टीवी चैनल की टीम ने भी अपनी हिम्मत दिखाते हुए यहाँ शूटिंग के दौरान अजीब घटनाएं महसूस की, जिससे वे हैरान रह गए। कैमरे अपने आप बंद हो गए बिना किसी स्पष्ट कारण के। वैज्ञानिक इन घटनाओं को वहम मानते हैं और इन्हें मानसिक कल्पना का परिणाम बताते हैं, लेकिन जिन्होंने महसूस किया उनके लिए यह हकीकत है, एक ऐसा अनुभव जिसे वे कभी नहीं भूल सकते। यही अनसुलझे अनुभव भानगढ़ के रहस्य और डर को और गहरा बना देते हैं और इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक बनाते हैं। भानगढ़ सिर्फ भुतहा जगह नहीं बल्कि इतिहास, रहस्य और रोमांच का संगम है। इतिहास प्रेमियों के लिए यहाँ की वास्तुकला और नगर योजना अनमोल है। रोमांच के शौकीनों को यहाँ की डरावनी कहानियां और सरकारी प्रतिबंध आकर्षित करते हैं। फोटोग्राफरों के लिए यह जगह बेहद खूबसूरत है। अरावली की पहाड़ियों के बीच खंडहरों का दृश्य। दिन में यहाँ का माहौल शांत और सुंदर, शाम को रहस्यमयी और डरावना हो जाता है। भानगढ़ एक पहेली है। कोई इसे इतिहास, कोई डर, कोई पर्यटन स्थल मानता है। सच चाहे जो हो, भानगढ़ हमेशा एक अनसुलझी कहानी बनकर लोगों को अपनी ओर खींचता रहेगा।